ओम शांति। आज की मुरली है 5/8/2025। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुर। मीठे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वैश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है बाबा ने कहा वैश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना है। आज का प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर है, जो किसी भी कारण से मुरली पढ़ाई मिस करते हैं वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते हैं। कोई ना कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई नई युक्ति बताते रहते हैं। सुनेंगे भी, और बाबा ने कहा और अमल में भी कैसे लाएं। बाबा ने कहा बाप तो रोज रोज युक्ति बताते रहते हैं, जब सुनेंगे ही नहीं तो बाबा ने कहा अमल में कैसे लाएं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, ये तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए आए हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल माया भी भुला देती, कोई कोई तो सारा दिन भूल जाते हैं। माया ऐसी है, किसी किसी को तो सारा दिन बाप से दूर रखती है, बाप को भुला देती है। कभी याद ही नहीं करते, जो खुशी भी हो हमको भगवान पढ़ाते हैं, ये भी भूल जाते। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। भूल जाने से ही बाबा ने कहा, रात को भी बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो वैश्याएं हैं उनकी सर्विस करनी चाहिए। वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग की महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते हैं। बाबा ने कहा सच्ची दिल पर साहब राजी है। कोई चाहे गरीब हो अमीर हो, अगर ईश्वर के प्रति सच्चा दिल है तो बाबा ने कहा वो भी ऊंच पद पा सकता है। कितना भी गरीब हो, बिना पढ़ा लिखा हो, अगर भगवान के प्रति सच्ची भावना, सच्चा दिल है तो बाप को राजी कर सकता है। बाबा ने कहा साहूकार लोग नहीं बन सकते, जो जानते हैं पढ़े लिखे व प्रबंध करेंगे उन्हों को ज्ञान देने का, तो बिचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वह भी अबलाएं हैं। उनको तो तुम समझा सकते हो। युक्तियां तो बहुत ही बाप समझाते रहते। बोलो तुम ही ऊंच ते ऊंच और नीच ते नीच बनी हो। पहले आप ही देवियां थी, कन्याएं थी। बाबा ने कहा जब ऊंच ते ऊंच थी, आज ऐसे कुछ हमारे द्वारा कर्तव्य हुए तो हम क्या बन गए, नीच ते नीच। तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना है, फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। ये पुरुषार्थ करने से तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब ये छोड़ो। ऐसे समझाने से वह बहुत खुश होंगी, तुमको कोई रोक नहीं सकते। ये तो अच्छी बात है ना। गरीबों का ही भगवान है, पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं। उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हम युक्तियां निकालेंगे,
सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई ना कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। ये नहीं समझते हम नहीं पढ़ेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। रूठ कर बैठ जाते हैं, फलानी ने ये कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते नहीं हैं। हफ्ते में एक बार भी मुश्किल से आते हैं। बाबा तो मुरलियों में भी कभी क्या राय कभी क्या राय देते रहते। जब मुरली नहीं सुनेंगे तो समस्या का समाधान कैसे मिलेगा। कोई भी मुश्किल आए तो उसका हल कैसे मिलेगा, क्योंकि परमात्मा तो अपनी बात मुरली के द्वारा ही समझाएगा। कोई अगर मेरे मन में ऐसा वैसा क्वेश्चन है, कोई संशयात्मक मन में विचार है, तो वो कैसे मन में ठीक होगा। अगर मुरली पढ़ेंगे तो मन के सारे विचार शांत हो जाएंगे, मन में जो भारीपन है मन हल्का हो जाएगा। तो बाबा ने कहा मुरली तो सुनना चाहिए ना, क्लास में जब आएंगे तभी तो सुनेंगे ना। ऐसे बहुत हैं कारणे अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। अच्छा आज नहीं जाते, अरे बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं, सर्विस करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। ये तो है पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र आदि बहुत पढ़ते हैं, दूसरा कोई धंधा नहीं होगा। बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं, उनमें भी उद्देश्य आदि तो कुछ भी नहीं। शास्त्र पढ़ा है, गंगा स्नान किया है, फिर लौट को घर आए, कोई उद्देश्य नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। इस पढ़ाई से तो तुम सबका बेड़ा पार होता है, तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे उधम की सर्विस करनी है। साहूकार लोग जब देखेंगे ये ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की भी दिल होगी कि ऐसा क्या है वहाँ पर जो ऐसी ऐसी आत्माओं को भी श्रेष्ठ और दिव्य बन गई, जिन्होंने अपने अंदर बुराइयां छोड़कर अच्छाई धारण की। तो उनको भी दिल में आएगा क्यों ना मैं भी जाकर देखूं ऐसा क्या है यहाँ। दे अभिमान है ना, उनको लज्जा आती है। बाबा ने कहा साहूकार लोगों को दे अभिमान है, लज्जा आएगी। अच्छा उनका अलग स्कूल खोल लो, वह पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह ये तो है 21 जन्मों के लिए। सुना बाबा ने क्या कहा, वो पढ़ाई तो पाई पैसे की, शरीर छूड़ा फिर सारी पढ़ाई गई, फिर जहाँ जाएंगे जन्म लेंगे वहाँ से फिर शुरुआत करेंगे। और बाबा ने कहा ये पढ़ाई तो आपके 21 जन्म आपके साथ रहेगी, कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोलें, उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं, साहूकारों के लिए यहाँ ही स्वर्ग है। कितने फैशन आदि करते, गाड़ी में घूमते, एसी है, बंगला है, कहा उन्हें लगता है मेरे लिए तो स्वर्ग यही है। लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है, कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब उस तरफ झट चले जाते हैं। कहाँ बाबा ने कहा श्रृंगार आदि की भी वहाँ जरूरत नहीं। भगवान ने कहा भले न श्रृंगार हो, तुम सच्चे दिल से तुम्हारी आत्मा ज्ञान योग से श्रृंगारी हुई हो बस। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं, यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए। काम चिता पर चढ़ने से बच जाएं, लेकिन काम चिता पर चढ़ने से आत्मा की सारी शक्ति सारी तपस्या क्या हो जाती है, भस्म हो जाती है।
ज्ञान चिता पर बैठ पदम भाग्यशाली बन जाएं। माँ बाप को कहते ये तो बर्बादी का धंधा छोड़ो। स्वर्ग में तो कहते क्या करें, ये दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे। बाप कहते माँ बाप से कहो ये जो शादी है, बाबा ने कहा ये क्या इस समय के लिए, कलयुग के लिए क्या अभिश्राप है। बाबा ने कहा लोग कहेंगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, हमारे ऊपर बिगड़ेंगे। कुल का नाम बदनाम करते, शादी ना कराना कायदे के बरखिलाफ है। लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं, भक्ति मार्ग में गाते मेरा तो एक दूसरा ना कोई। और फिर भी चिंता किए लोक लाज, परिवार, मित्र, संबंधी, और गाते भी हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। फीमेल्स में नंबर 1 भक्ति मीरा है और मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना। तुमको नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो बोलो अपने को देखो लायक है। मेरे में इतने गुण और विशेषताएं हैं जो हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। ये तो बिकारी पति दुनिया है, बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी नारायण को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाप के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते ऐसे ऐसों को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते कच्चे कच्चे को मत लाओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी, क्योंकि वे कायदे लाए हैं। वास्तव में ब्राह्मणी बनना बहुत सहज है, 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है। तो फिर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती है। बाबा ने कहा भल वानप्रस्थ अवस्था में है, लेकिन फिर भी उनकी बुद्धि की रगें बार बार खींचती हैं। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते। बाबा ने कहा आजकल भल वानप्रस्थ हैं, फिर भी कहाँ बैठे हैं, घर में बैठे, परिवार में बैठे। उन्हें भी चिंता है बेटे का क्या होगा, पोते का क्या होगा, धंधे का क्या होगा, बिजनेस का क्या होगा। आजकल कोई वानप्रस्थी नहीं होते, वो सब घर गृहस्थ में रहकर मोह माया में ही लिप्त रहते। बड़े बड़े आश्रम थे, आजकल इतने नहीं हैं। 80-90 वर्ष के हो जाते तो भी घर नहीं छोड़ते, तो भी मोह है। कोई कितना भी कहे, कितना भी बड़बड़ाए, फिर भी उनका मोह के कारण सब कुछ सहन करते, फिर भी वो रहते वही हैं। समझते नहीं कि वाणी से परे जाना है, अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है ये सब नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते हैं तो याद किसको करें, ये भी नहीं समझते। हम पुजारी हैं, बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों के लिए इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया है ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है, अभी हमको जाना है घर। बस यही तात रहे, वहाँ क्रिमिनल बात होती ही नहीं है।
बाप आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विस से वो लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं, तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टीप टाप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो कई गरीब साधारण हैं, उनको बाप बैठ इतना ऊंच उठाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए, भगवान पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं। फिर बाप कहते यहाँ तो बाप गरीब निवाज है, गरीब ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं। 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है, ये भी कोई नई बात नहीं है। साक्षी और ड्रामा को देखना है। बाप कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, ये ईश्वरी यज्ञ है, जो चाहें सो ले लो। इस यज्ञ ये मनमांचित फल देने वाला यज्ञ है। इसमें जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा ने कहा जितना चाहो उतना ले लो। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस के बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, बड़े फुर्त बच्चे चाहिए। सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, दीदियों का बाबा ने नाम लिया, सुदेश दीदी, मोहिनी दीदी जैसी बाबा ने, जिनको सर्विस का उमंग हो। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। जब आपका नाम होगा तो संसार चाहे न चाहे वो एक दिन आपके कदमों में आ ही जाएगा। बाबा तो कहते यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। इम्तहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। बाबा ने कहा ये शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। ये ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसको मिलता ही नहीं, तुमको ही मिलता है। हम आत्मा है ये तो पक्का निश्चय कर लो। बाबा ने कहा हम आत्मा हैं ये तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस अंदर रटते रहो तो भी बहुत कल्याण हो सकता है, परंतु चार्ट रखते ही नहीं, लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी हूँ। अब बाप कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करने से ही आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा ये कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। सब बच्चे सुन रहे हैं, ये बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। तुम बच्चे भी ऐसे समझो, सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो कितना का फायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है, धंधे में कोई ग्राहक नहीं है
तो याद में बैठ जाओ। मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो। बांधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद दिलाती रहो। 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को का गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा को हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, आज धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाप को याद करो। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से कभी रूठना नहीं। नंबर 2, अपनी चलन बहुत बहुत राल रखनी है। बस अब घर जाना है, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगें तोड़ देनी है। वानप्रस्थ माना वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। आज का भावार्थ है, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे, ये सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज्यादा बढ़ेंगे, मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएंगे, बस सिद्धियां सहज हो जाए। बाबा ने कहा, अगर विधि से सेवा करो, सिद्धि मिल जाती है तो मदोगरी भी बढ़ेगी, सेवा भी बढ़ेगी, मकान आदि भी मिल जाएंगे, सिद्धियां सब सहज हो जाएंगी। ये विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी। आज का स्लोगन है, समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। बाप का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, 4 पेज का लिखते हैं। इतना प्यार है, प्यार यादगार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में भी अपनी सब कमजोरियां कुर्बान कर दो। परमात्म प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित ना कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो, जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। बाबा ने कहा, इतना प्यार से बाप के साथ रहो तो आपकी रूहानियत की खुशबू, आपके द्वारा किए हुए कर्म क्या हो जाए, वायुमंडल में फैल जाए। ऐसी आपको सेवा करनी है। जितनी जितनी ये श्रेष्ठ सेवा करते रहेंगे तो बाबा ने कहा, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। आपको मकान नहीं तो मकान मिल जाएगा। आप केवल ईश्वरीय कार्य को करें। मदोगरी भी बढ़ेगी। ऐसा भी नहीं कल क्या होगा, खाएंगे पैसा नहीं तो क्या।
बाबा ने कहा जब आप ईश्वर का कार्य करेंगे तो ईश्वर आपका कार्य स्वतः करेगा, क्योंकि आपकी सिद्धियां वायुमंडल में आपके किए हुए कर्म वायुमंडल को एक श्रेष्ठ पवित्र वाइब्रेशन देंगे। तो बाबा ने कहा बदले में प्रकृति भी आपको क्या देगी, सब कुछ सहज प्राप्त करा देगी। अच्छा, ओम